चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोग ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लिया था और एक न्यूमेरिकल होमवर्क था आप लोगों का, वहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो पहले ये न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया था कि तीन कैपेसिटर है, 1 2 3, तीन कैपेसिटर दिए गए, उनकी वैल्यूज क्या है, 4 माइक्रोफैराड, 4 और 4, ठीक है, आइडेंटिकल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं इनको बताओ किस तरीके से कनेक्ट करें। हमें पहले से पता है बच्चे, हमें क्या पता है, हमें पता है सी इक्विवेलेंट, ये गिवन है, हमें पता है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि कितना होना चाहिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे आंसर में 6 मिल जाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो पहले यहां इसने पैरेलल लगा दिया, तो एक सीरीज लगा दिया। सीरीज में हम लोग को फॉर्मूला याद है, क्या था भाई, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, आर इक्विवेलेंट सीरीज में था, देखो तो लिखा क्या है, हमने आर इक्विवेलेंट लिखा है, आर इज रेजिस्टर, लिखा क्या वो तो देखो। अब सी पूछूंगा, इसको देखेंगे, अगर हम सी निकालना है इक्विवेलेंट इन सीरीज, है ना, तो कहेंगे 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस, अब तीनों बराबर हैं, है ना, तीनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू पुट ही कर लो, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। तो इसका मतलब आ गया 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये क्या करना, उल्टा करना है ना बेटा, ये क्या जाएगा, एलसीएम में 4 आएगा और 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3, तो ये उल्टा करेंगे तो यानी ये नहीं सही है, हमें चाहिए 6। पहला खत्म हो गया, खत्म कर लो, ठीक, ये नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन हटाना है भाई, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा कहता है पैरेलल, ये रहा पैरेलल, तो आर में पैरेलल होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता 1 अपॉन R1 ना, ये तो सी है, सी में क्या करना, उल्टा करना होता है। तो सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस, अब तीनों हो जाएगा 3 इंटू 4, है ना, दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रो, ये भी गलत, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन, दो सीरीज में एक पैरेलल में, तो दो सीरीज में कैसा दिखेगा, दो सीरीज में और एक, ये हो गया मेरा, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, ठीक है, सिंपल है ना। तो बेटा यहां पर ये 4 और ये हो जाएगा 4, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज का फॉर्मूला याद है, क्या करना होता है, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 ना बेटा, ये क्या जाएगा 2, क्या हो जाएगा सॉल्व होकर के, नई सर्किट कैसे दिखेगी, एक दिखेगी 2 माइक्रोफैरेड और एक दिखेगा, है ना, ओ ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया 2। किसको समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 कैसे आया, पूछ सकते हो भाई, अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। देखो ये कैसे किया, तुम देखो, तुम नहीं जानते ना भाई, ये देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी टोटल, कैसे हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है सीरीज के लिए, क्या करना होता है, 1 अपॉन करना होता है, दो ही है ना, तो दो है तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, क्या हो जाएगा, एलसीएम में 4 आएगा और 2 आएगा, तो जगह 1/2, उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा, 2 ना। अच्छा पैरेलल में क्या करना, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी दो सीरीज में एक, अगर ये करना होता तो हम कर सकते हैं, ये जो आखिरी वाला पवन है ये भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, कह रहे हैं दो पैरेलल में लगाओ, ठीक है, तो दो पैरेलल में कैसे दिखेंगे, ऐसे ही तो दिखेंगे, है ना, अरे इसको जोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, दो पैरेलल और एक सीरीज, तो एक सीरीज कैसे होगा, आगे ले जाओ, है ना, ये ए हो गया, तो ये दोनों का जो पैरेलल का आएगा वो सीरीज में है इसके साथ, तो ये कह रहे हैं दो पैरेलल और एक सीरीज, समझ में आ रहा है, तो ये दो पैरेलल एक सीरीज, जगह नहीं थी, नहीं तो आगे बना देते, ठीक, इसका आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला। चले आगे बढ़े, तो ये था क्वेश्चन, ये होमवर्क था आपका। चलो अब एक नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो यहां 4 कैपेसिटर दिख रहा है, मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला केस आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अरे तुम हो कहां भैया, आओगे तब तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, हाँ दीपक, घर पे बैठ के बर्थडे मनाओगे क्या, सावन सर का। चलो क्वेश्चन करो भाई, क्या है क्वेश्चन, यहां कह रहे हैं कि एक नेटवर्क है जिसमें 4 कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, सबकी वैल्यूज दी गई है, देखो एक सी है, देखो पहले वाले का दुगुना हो गया, है ना, पहला वाला सी है, दूसरा क्या होगा, दो गुना हो गया उसका, और फिर ये 3 गुना, फिर 4 गुना, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिगर ये दिया गया, ये रही तुम्हारी फिगर, क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड, यानी तुम्हें बताऊं इसको इतना आसान तरीके से समझाऊं कैसे होगा, आप एक करो, सबको अपना अपना चार्ज दे दो, Q1 Q2 Q3 और, तो हमें करना क्या है, हमें करना है Q2 अपॉन
हमें ये निकालना है बेटा, समझिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले बैटरी को मतलब कनेक्ट करोगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे सर्किट दिखेगी, ये वाली नीचे वाली सर्किट देखो। मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका एक हिस्सा इधर जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, मैंने सिखाया जंक्शन नोड जंक्शन, जाने के रास्ते अनेक, देखो जाने के रास्ते यहां से जा रहे थे तो दो रास्ते दिख रहे हैं तुझे, तो एक चार्ज इधर गया एक इधर गया, इधर Q1 मान लिया, इधर Q4। अब दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, जल्दी करो, ट्राई करो, फिर मैं कर रहा हूं। फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू CV, और पैरेलल ब्रांचेस में पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल ब्रांचेस में पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान रखना ये चीज। अब मैं आप लोगों के लिए ना मैं अपना एक फिगर बना रहा हूं ताकि जो भी बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा होगा उसको आ जाएगा तुरंत। मैं नया फिगर बना रहा हूं, ठीक है, तुम लोग की हेल्प करने के लिए बना रहा हूं सर। क्योंकि फिगर को ही सिर्फ चेंज करने से ही हमारा आंसर बदल जाता है, पहले नहीं दिखता है, बाद में दिखने लगेगा। अब तुम मुझे ये बताओ, यहां V वोल्टेज है तो इस A B टर्मिनल के अक्रॉस भी V वोल्टेज ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये V वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। पैरेलल ब्रांच कैसे पता चला मुझे, मैं यहां पर पहुंचा तो मुझे कितने रास्ते दिख गए, एक और एक, ये दो, तो एक ब्रांच में अकेला कैपेसिटर, अगले ब्रांच में एक दो तीन, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तेरा C1, ये हो गया तेरा C2, ये हो गया तेरा, मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो वोल्टेज दोनों में सेम है बच्चे, और तुम्हें मैंने बोला एक ही फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल टू, है ना, इतना ही करना है। V बता दिया तेरा यहां पर Q1, और ये हो गया तेरा Q4, है ना। अब करना क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए, जिससे कि सिर्फ सिंगल कैपेसिटर हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक। अच्छा अब मुझे एक चीज बताना जरा, है ना, फिर एक हेल्प कर रहा हूं, ये तुम्हें आता है, अगर ये वाला पूरा ब्रांच सीरीज में है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 होगा कि नहीं होगा, पहले सोच लेना, है ना, फिर बाद में बताया, बाद मत कहना गलत पढ़ा दिया, पहले सोच लेना, है ना, पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ है ये चीज, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आप लोग ने सही आंसर बताया था, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पूछा है, तुम लोग ने आंसर भी सही बताया है, बताओ आपको आता है, बस आप सोचिए थोड़ा सा, है ना। एक बैटरी लगा दूं अगर, है ना, एक बैटरी लगा दूं तो यहां से करंट फ्लो करता है, लेकिन यहां आकर के इसने चार्ज कितना दिया, मैं चार्ज की बात करूं तो कैपेसिटर पढ़ रहा हूं, तो यहां आ गया प्लस क्यू, तुमने ही मुझे बताया कि सर, आपने बताया था ना, कि मैंने बताया था, आपने बताया था, फिर ये क्या करेगा, उतना ही यहां पर प्लस क्यू करा देगा, है ना, फिर माइनस क्यू प्लस क्यू, और कोई ऑप्शन है क्या, जाने का रास्ता एक ही है, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज वापस लेगा कि नहीं लेगा, अरे भाई बैटरी जितना देती है उतना वापस ले लेती है, उसको मतलब नहीं है कोई चीज से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे तुम इंडक्शन करके ट्रांसफर करो, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा चार्ज वापस चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो जितना चार्ज मैंने दिया उतना ही चार्ज लूंगा ना, तो अगर मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने टोटल चार्ज यहां क्यू दिया, मैं कह रहा हूं मैंने Q1 दिया तुम्हें, मैंने तुम्हें Q1 दिया, तो मैं तुमसे इस पॉइंट पर, ये अगर मेरा A है बेटा और ये मेरा B है, तो B पर यहां पर मैं वापस Q1 ही लूंगा ना, कि कुछ और ले लूंगा, Q1 ही लूंगा ना, और मैं यहां पर अगर मैं देता हूं Q4, तो मैं यहां पर वापस क्या लूंगा, तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, यहां तो बट रहे थे, यहां पर जुड़ रहे हैं, यहां पर टोटल क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस, तो अगर KCL तुमने पढ़ा है और मुझसे ही पढ़ा है, तुमको पता होगा कंजर्वेशन तो रहेगा ही ना, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज, तो जा भी रहा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q4, आ भी रहा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस, सही बात है कि नहीं। यानी कि ये पूरी ब्रांच में जो ये Q1 Q2 ये मैं जो अलग कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, इससे तुम कंफ्यूज हो गए क्या, नहीं, इसमें सारे चार्जेस सीरीज में होने की वजह से सेम रहेंगे, और यही कंफ्यूजन यहां क्रिएट की गई जानबूझ करके, तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी Q2 दी गई, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे Q2 का कोई मतलब ही नहीं है, Q2 ही Q1 है, Q2 ही Q1 है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से तुम समझो कि मैं अगर इसका इक्विवेलेंट निकाल लूंगा तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा, मुझे टोटल C मिल जाएगा, मुझे चार्ज तो सबसे एक ही जाना है, चार्ज तो सबसे एक ही जाना है, और फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, मुझे C टोटल मिल जाए, मुझे बैटरी से V मिल गया, तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से मैं यहां पर भी इक्वेशन बना सकता हूं, है ना,
तो इस तरीके करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा वो रह जाएगा। तो सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन। तो मैं निकालता हूं तुम लोग के लिए, Q1 निकाल के देता हूं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। अब मैं C इक्विवेलेंट निकाल के दिखाता हूं। तो तुम्हें पता है कि यहां पर क्या होगा, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैसा सीरीज में है ना, तो ये 1 अपॉन C1 कितना है देख के बताइए मुझे, C2 कितना बेटा, और C3 कितना बेटा, सही है। यहां से 1 अपॉन सी कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन सी को कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ठीक है। एलसीएम लेना आता है हम लोग को, तो लीजिए एलसीएम बताइए। यहां 6 आ रहा है और 6 यहां आ जाएगा, है ना। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 5 11, 11 बटे 6 क्या आ गया भाई, 11 अपॉन 6C। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, 6C अपॉन, ये समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, Q1 इज इक्वल टू सर 6C अपॉन 11 इंटू V, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है कि नहीं। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला तो बड़ा आसान है, इतने में ही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से Q4 निकालेंगे बच्चे आप, है ना। अब बताइए C4 कितना है बेटा, 4C ना, तो ये तो डायरेक्टली लिख देंगे 4C इंटू वॉट V, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हम कहेंगे Q1 ही Q2 है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तो वी कैन इजिली से Q2 अपॉन Q4 इज इक्वल टू 6C अपॉन 11 डिवाइड बाई 4C इंटू V, ये भी V है, V से V कट गया, C से C कट गया। तो इसमें से देखो कौन सा वाला आंसर है, इसको सॉल्व कर लो। मुझे तो दिख गया आंसर, तुम लोग देखो क्या करते हो। मुझे तो आंसर दिख गया, अब तुम लोग देखो। नहीं आया आप लोगों का, अरे आप लोग ने यहां तक कर लिया, ये 11 नीचे आएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 6 अपॉन 44, 2 का टेबल तो पढ़ ही लेते हो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन। अब देखो इतने में ये सॉल्व हो सकता था, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग, कंसेप्ट अगर हमारा अच्छा होगा तो हम इतने में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 पन्ने की स्लाइड थी, इसमें कोई मतलब है। आसान है ये, ठीक है। क्या किया, एक ही फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन, और उसके बाद क्या किया मैंने पहचाना कि चार्ज एक्चुअली एक है, सीरीज है में है या फिर पैरेलल में, और फिर मैंने कॉमन वोल्टेज का इस्तेमाल करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ना फंसाने के लिए दिए जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप फंसोगे या फिर आप उसको तोड़ दोगे। मैंने ब्रेक किया, मैंने क्या सॉल्व किया मैं दिखाता हूं। मैंने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक किया टुकड़ों में, और मैंने एक एक टुकड़ा सॉल्व किया। स्ट्रेटजी सिंपल है, हमने पहले यहां पर ध्यान दिया कि भैया हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो V मिल गया मुझे, तो मैंने पहले ही देख लिया कि ब्रांचेस कौन सी पैरेलल में है। फिर मैंने जानबूझ करके यहाँ कुछ नहीं आता तो बेसिक सोचा मैंने, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। अब इसका मैंने जैसे ही Q1 Q2 Q3 दिखा, उसका मैंने यहाँ पे करंट, यहाँ पे चार्ज दिखा दिया। जैसे ही चार्ज दिखाया वैसे दिख गया कि ये सारे तो बराबर है। और क्लास की स्टार्टिंग में ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में तो सारे कैपेसिटर के पास चार्ज बराबर होगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका कैपेसिटी कितनी है, हम जितना चार्ज देंगे उतना ही आप ले पाएंगे, ठीक। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में होना नहीं चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कैपेसिटी है। वही बात हो गई कि मैं भाई गया हूं भंडारे में सबको मुझे पता है कि जो देने वाला है, बांटने वाला, वही डिसाइड करेगा कि सबको एक एक रोटी मिलेगी कि 10 रोटी मिलेगी, भले मेरी कैपेसिटी कितनी भी हो। समझ में आ रहा है। तो यानी कि हमारा चार्ज फिक्स है कि चार्ज हम यहां से सिर्फ एक चार्ज ही दे रहे हैं। तो यहां पर कंफ्यूजन ये आती है बच्चों को, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन करे ना सब में बराबर वैल्यू होती थी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक में C है, एक में 2C और एक में, तो हमें लगने लगता है कि अरे इसके पास ज्यादा चार्ज होगा, उसके पास कम चार्ज होगा, कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी और चार्ज ट्रांसफर दो अलग चीज है, ठीक है। तो बस वो डिपेंड करेगा कि हम कनेक्टेड कैसे हैं। अगर हम सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी हमारे पास चार्ज बराबर होगा, ठीक है। बस रट जाओ इस बात को। चलो ये करो, अब देखो इसमें मतलब देख लो 1 2 पता नहीं कितने कितने हैं, मतलब ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपने देखा है, रेजिस्टेंस में मैंने पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे वोल्टेज सेम रहता है ना।
मैंने कहा था इसको खींच करके जोड़ दो, जहां जहां सेम है पलट दो, है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है। पहले सर्किट बनाना सीखो। तो पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सब जगह पोटेंशियल लिख दिया करो, है ना। ये देखिए यहाँ पर ए और यही ए यहाँ पर भी है, क्योंकि सेम पोटेंशियल, वायर है बीच में, ठीक। और यहां अगर बी है तो वही बी यहां। अब मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा था एक तरफ ए बना लेना और एक तरफ बी बना लेना और चुपचाप जोड़ दो। तो ये ए बी के बीच में है, ये दिख रहा है तुमको ए बी, तो यहां सिंपल C2 आ गया, ये मेरा आ गया C2। सबसे पहले मैं क्या बना लिया, C2 बना लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा ए और बी, ठीक। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट ए ये है C1 के पास, C1 का अगला कहां है और ले गया मैं बी पर, उसको हो गया। फिर तीसरा, फिर यहां पर देखो C3 का एक आपका क्या आ गया ए पर, और दूसरा कहां चला गया, अरे ये तो सिंपल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक तरीके से और समझ लो आखिरी बार, है ना। तुम्हारे टर्मिनल्स कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम, जब हमने वायर लगा दिया ना, तो अब हमने ए यहां जोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली ए डायरेक्टली यहां कनेक्टेड है। चार्ज हमेशा कहां से फ्लो करता है, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ ना। तो तुम खुद सोचो, कभी वो इसको छोड़ेगा, जब उसको जाने का एक ऑलरेडी रास्ता मिल गया तो यहीं से जाना है ना उसको। तो इस तरीके से ये आपका बहुत सिंपल है। अब इनको भी देख ले, इनकी क्या बातें हैं। अरे मैंने तो बना दिया, देखो मेरा काम है ना कि ये इतना कचरा पढ़ने की हमें जरूरत ना पड़े, मेरा यही काम है कि जब मैंने पढ़ा रखा है तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है अगर उस पर स्टिक रहोगे तो तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां पे। तो मैं तुम्हें पहले स्टेप से ही सीधे आखिरी स्टेप पे पहुंचा दिया, बस दिमाग आपको लगाना है। क्या टेक्निक थी, सिंपल, मैंने कहा जहां जहां वायर जुड़ा हुआ है, जो यहां पर कोई भी लेटर लिख लो, ए बी सी डी नहीं लिखना, 1 2 3 4 लिख लो, ठीक। तो आपको बस उनको जोड़ना आना चाहिए, ए यहां है ए यहां है, ठीक है। तो ए से ए तो जुड़ेगा नहीं, ए किससे जुड़ेगा, बी से जुड़ेगा। तो ए के बाद बी ढूंढो, बी यहां था, बी का तार ये आया तो बी यहां भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो ए C3 का एक ए में मिल गया और C3 का एक बी में मिल गया। तो सिंपल है, तुम इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम C2 से करो। मतलब मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि जिससे कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम अगर C3 लिख देते यहां पर तो आंसर गलत नहीं आता, तुम C3 लिख लो, फिर तुम वापस आओगे तो वही ना, तुम फिर ए पे ही जाओगे और फिर ए से देखोगे ना C2 का एक टर्मिनल ए पर है और एक टर्मिनल बी पर, तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो ही जाना है। क्योंकि सोचो, अगर तुमने अगर जैसे किसी बच्चे को बहुत कम आता है, वो ऐसे कर दिया, उसने कोई भी कहा कि सर ने कहा था ए बी, मैंने ये कर दिया, तो बेटा तुम कुछ भी कर लोगे तो तुम C2 के लिए फिर तुम यहीं से तो ए निकालोगे और बी तुमको वही मिलेगा, तो तुम यहां से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनडायरेक्टली तुम कुछ भी करोगे पहुंचोगे वहीं, अगर तुम ये टेक्निक से चलोगे तो अब ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुमने रूल फिक्स कर दिया। अब गलती कब होती है, जब अपना दिमाग लगा लेते हैं, नहीं कुछ नया करेंगे, कुछ नया करने की जगह नहीं है इसमें, ठीक है। तो कीप इट सिंपल, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें यह लिखा भी गया है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस आर आल्सो कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट एज शोन इन फिगर। कह रहे हैं ये जो दो वायर ग्रीन वाले हैं ये भैया जिनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक, कंडक्टिंग वायर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिंस द कंडक्टिंग वायर अज्यूम टू हैव, क्या माना जाता है, किसी भी वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो सर्किट हैविंग वेरियस नोड और जंक्शन, द पोटेंशियल, हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता मैं, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और मैंने रेजिस्टेंस में कैसे पढ़ाया था, याद है, ऐसे पढ़ाया था, वीए ऐसे पढ़ाया था मैंने, क्योंकि वहां पोटेंशियल की बात हो रही थी, यहाँ पे अपन पोटेंशियल की बात हम कर नहीं रहे इसीलिए तो हमने इसको नोट्स के फॉर्म में पढ़ा दिया, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आंसर क्या होगा बताओ, अगर ये सर्किट दिखेगी तो पैरेलल दिखेगा ना, और पैरेलल में कौन सा होने लगता है, सीरीज वाला, तो C1 प्लस C2 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन करो सीधे, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा इसमें। ये ए हो गया, बताओ यहां क्या लिखूं, बी लिख दूं, हाँ बताओ ना, हाँ या ना बोलो, बी लिखूं, बी ना, अरे हाथ उठा दो, कितने लोग बी वाले हैं, बी, बी, अरे बोलने में क्या जाता है, पैसे थोड़ा ना कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो बी कह रहे हैं कुछ लोग। ए वाले कितने हैं भाई, ए वाले कितने हैं, हाँ मतलब मेजोरिटी, ठीक है, ऐसे देखा जाता है। देखो बेटा आप सीखो, ठीक है, यहां से वायर, हाँ हाँ वेरी गुड, समझ गया ना, बस गलती समझना इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो ये वायर है ना ग्रीन वाला, ये देखो ऐसे जा रहा है, तो ए से जा रहा है ना,
तो बेटा यहाँ पर ए ही तो पहुंचेगा। अब देखो तुमने बी बोला, कोई बात नहीं, तुम देखो बी पहुंच पा रहा है क्या वहां पर? कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधे आओ, अब फिर यहां पर आते हैं, इधर की तरफ से चलो, यहां से चलो, यहां से कोई टर्मिनल नहीं मिला, लेकिन अब हम इसको नया नाम देते हैं सी। अरे सी तो इसमें मिक्स हो जाएगा, डी लिख देता हूं, डी। तो डी इसको मिलेगा यहां पर। अब ध्यान से देखो, यही डी गया यहां पर, ये डी गया यहां पर, है ना, और बी यहां पर अलग है। इस बार इस क्वेश्चन को अच्छा क्यों मानता हूं, क्योंकि जिसने रटा होगा वो बी वाली टेक्निक, तो वो तो फ्यूज हो गया, कह रहे बी तो है ही नहीं किसी के साथ। तो पता है ये सीन क्या है, वो याद है 2 पैरेलल एक सीरीज बताई थी मैंने, वो 4 ऑप्शन में से आखिरी वाला। तो ये वाला केस है जिसमें ये आखिरी वाली जो टर्मिनल है, मतलब इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको फिर ये आखिरी वाले कैपेसिटेंस से सीरीज किया गया है। ये हम लोग करके देखेंगे, तो यही इसी बहाने आप सीख भी जाएंगे। ये सर्किट हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बना लेंगे, ठीक है। ए के बाद जो जो टर्मिनल है वो ए के बना दो फटाफट। एक आ गया तुम्हारा, सारे आइडेंटिकल है ना, ठीक। अभी कहां जा रहा है, ये डी पे जा रहा है, डी पे जा रहा है ना, नया बना दिया डी। अब फिर यहां से ए से दूसरा देखो, जिस पे करते हो टिक लगाते हो, ये हो गया, सब लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने ए ले लिया और डी ले लिया, ठीक बेटा। तो ये ए हो गया, ये डी हो गया, पहला हो गया। फिर अगला ए कहां है, अगला ए तो यहां पर है, और इसका दूसरा छोर कहां है, डी पर। यानी एक और मैं ले सकता हूं आराम से, और उसको मैं ऐसे बना सकता हूं। कौन सा लिया मैंने, ये वाला ले लिया, ठीक है, 2 हो गए। फिर तीसरे पे जाएंगे, इसमें देखेंगे ध्यान से, ए कहां है, ए पर है, और दूसरा कहां है, डी पर। फिर से एक ए लेंगे और दूसरा कहां लेंगे, डी पर, ठीक, ये भी हो गया। फिर तीसरा कहां है, ये डी पर है, लेकिन अगला नहीं पता, अगला फिर यहां पर फिर से क्या आ रहा है, डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज में हैं, लेकिन इनका जो है टर्मिनल्स देखो, ये दोनों तरफ से क्या है। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से रहा होगा ना, डी से निकला एक वायर, डी से निकला एक वायर, है ना, 2 कैपेसिटर लिया, और फिर से वो कहां पहुंच गया, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहां से ये बाईपास कर दिया, तो क्या इसमें से कभी कोई जाएगा, चार्ज जाएगा। अब फिर से सोचो, अगर ये इसमें डाउट हो रहा हो तो ये देखो, इसको मैं प्रूफ करता हूं। जैसे मेरा एक कैपेसिटर ये है इस तरीके से, ठीक, मेरे पास ये जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर है, वीडी और वीए हो गया, ठीक। और अब इसके बाद देखो, यही पोटेंशियल यहां है, और फिर से मैं यही कर रहा हूं, और इस तरीके से करके फिर से फ्यूज कर दे रहा हूं मैं यहीं पर। वायर लगाने से ये प्रॉब्लम होगी। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब ये हम फ्यूज कर रहे हैं तो हम यहां से बाईपास करके हम सीधे चले जा रहे हैं इसके पास, और यहां से चला जा रहा, तो यानी कि ये आगे चल करके इस तरीके से कैपेसिटर है, और ये है मेरा बी। हमने फ्यूज कर दिया ना, घुमा के वहीं पहुंच गए, और फिर हमारे पास क्या आ गया, बी। अब इसको देखो सर्किट डायग्राम, देखना, देखा, अरे अरे ये तो मैच कर गया, अरे ये तो मैच कर गया। तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा, अभी फिर से देख लो, ये मैंने फ्यूज कर दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया। अरे भाई, चार्ज हो, करंट हो, वो तभी फ्लो करता है जब टर्मिनल आपके इस तरीके से हो कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। और जब तुम दोनों टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल एक ही पॉइंट पर है, तो VD माइनस VD इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये ओपन सर्किट नहीं हो गया। अब ये इसका मतलब ये हो के भी नहीं है, तो 3 पैरेलल में और 1 सीरीज में, अरे 3 पैरेलल में और 1, तो हम लोग को, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, एक्स लो फिर ये इस तरीके से लो, तो इतना कठिन करने की जरूरत क्या है, जब हम लोग ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि इस तरीके से पहचान सके कि ये हाथ अपंग वाला है, मतलब ये काम नहीं करता, ये है तो मेरे बॉडी का पार्ट लेकिन ये वर्किंग नहीं है। वो मैंने सिखाया था ना ओपन सर्किट, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हुआ कि नहीं हुआ। तो मजा आ रहा है कि नहीं। सर्किट इतनी कठिन जो दिख रही है वो हम लोग एक स्टेप में सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। हर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो मैं एक स्टेप में नीचे ले आऊंगा सीधे, मतलब 1 और 2 आंसर खत्म। ये गिवन रहेगा पेपर में, ये तुमने खुद से करा, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। बस ध्यान रखना कि मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाता, कभी भी नोटिस करो जो डिफाइन कर दिया उस पे स्टिक है, कभी भी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूं। आपने ये देखा ध्यान से कि यहां पर बी से नहीं कनेक्टेड था, तो रूल के हिसाब से यहां कुछ नया नेमिंग देनी पड़ी, तो दी ना नेमिंग, और उसको फॉलो करते गए कि नहीं करते गए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया।
तो एक्सपेरिमेंट करना है क्या? समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपका ये हमेशा एक्यूरेसी के साथ बना रहेगा। ठीक, अब देखो, अब ये करने से हम लोग इसको मिटा सकते हैं और सीधे, और मैंने जो बोला था कि पैरेलल रहेगा और एक सीरीज में रहेगा, आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका आंसर 3C नहीं हो रहा है, देखो तीनों के सबके क्या है, सी बराबर है ना, तो ये 3C और ये C। आंसर निकालना हो अगर हम लोग को तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसकी वैल्यू जाएगी, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में ऐड होता है, तो सबकी वैल्यू बेटा बराबर है, तो ये जाएगा 3C और ये हो जाएगा, ये अकेला अपना पड़ा हुआ ये C। तो अब ये क्या करेंगे, 1/3C प्लस 1/C, ये निकाल देते हैं। 1/C टोटल, 1/C को बाहर ले लें, 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 4/3C, है ना, ये जाएगा C टोटल इज इक्वल टू 3C बाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? अरे बहुत आसान है यार, ये तुम लोग बस पढ़ते नहीं हो। इन सब रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप में से हर एक बच्चा कर लेगा। बी इज राइट सर, बी नहीं होगा बेटा दीपक, कल से रेगुलर हो जाएंगे, एक भी क्लास नहीं छूटेगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, उसमें अटेंडेंस का भी वेटेज रखा है मैंने थीसिस में, मुझे याद आ गया। लेकिन अटेंडेंस पे थोड़ा सा, अब अगर अगर ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो अटेंडेंस पर भी थोड़ा इतना डिसीजन लेने लायक है नहीं, क्योंकि एक बच्चा है, तुम लोग नहीं जानते, वो ऑनलाइन में है और वो बच्चा क्लास लाइव नहीं कर पाता, लेकिन उसको सारा अटेंड करता है डेली ऑफलाइन, मतलब जब लाइव खत्म हो जाती है और उससे कुछ भी मैं पूछूंगा वो बता देगा कि कल आपने क्या पढ़ाया था। तो ऐसे बच्चों का क्या करेंगे? तो मैंने ये भी इसमें दिमाग में रखा है। तो मैंने इसको कैसे बाईपास किया पता है? ऐप की एक्टिविटी, कितने घंटे ऐप पे बिता रहा है बच्चा या डैशबोर्ड पे, मतलब वीडियो तो वॉच करेगा ना, अगर पढ़ रहा होगा तो खोलेगा तो है जरूर ना, तो उससे पता चल जाएगा। चलें आगे बढ़े, चलिए भाई ये करके अब आप एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ। ये मैंने इन्फिनिटी वाला केस बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि अगर इन्फिनिटी वाला केस हो तो क्या करो, दोबारा लिखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि यह बताओ जरा, इन्फिनिटी मान लो 1000 है और एक रेजिस्टेंस में कम कर दूं उससे, तो 1000 1 ओम और 1000 तो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है ना। तो याद है तुम लोग को, हम लोग ने क्या करा था, हम लोग क्या करते थे, एक जैसे लैडर सर्किट थी उसमें रेजिस्टेंस वाले में, तो बाकी सबको जोड़ करके एक्स मान लेते थे और कहते थे कि भाई ये पूरा तो एक्स ही है, इसके बाद जो सॉल्व करेंगे और यहां पर भी एक्स ही आता था। इफ यू रिमेंबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था मैंने। कोई बात नहीं, चलो दोबारा सीख लो, लिखो लिखो लिखो, इन्फिनिट कैपेसिटर नेटवर्क। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, उस दिन भी मैंने इसमें सी इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ाया है जैसे, उस हिसाब से आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे रिपीटिंग कहां से हो रही है ना, इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, आफ्टर दिस एवरीथिंग इज रिपीटेड। ठीक है, देखो, फिर ये यहां से फिर से है, सो ऑन। तो अगर हम मान ले कि यहां तक का सॉल्व करके ये कितनी वैल्यू आ रही है, एक्स आ रही है ना, और एक्स प्लस ये करेंगे तब भी यहां पर भी क्या आ रही है, एक्स आ रही है। करने का तरीका ये होता है। तो अगर हम बनाएंगे, नई सर्किट बनाएंगे, तो ए बी के बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर तुम्हारा एक कैपेसिटर आ जाएगा C1, ये जाएगा C1 और ये जाएगा C2, और ये आ जाएगा यहां पर एक X, ये जाएगा X, और इनके बीच में भी हम क्या मान के चलेंगे, X। समझ में आ रहा है? कि अरे भाई वही बात हो गई, 1000 और ये एक, है ना, बात तो वही है। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि X वैल्यू है उसकी, या उसको C इक्विवेलेंट मान लो। ठीक है,
फिर बहुत सिंपल तरीका। अब आप पीछे सॉल्व करते आइए, ये सीरीज में है ना, ये सॉल्व करके पैरेलल में आएगा, तो ये करके आप टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू को वापस से एक्स की तरफ कर, एक्स के बराबर कर दीजिए। अब क्या होगा, एक्स क्या है, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसको एक साइड कर लीजिए इक्वेशन के, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सी इक्विवेलेंट मान लें तो क्या आ जाएगा, देखो हमने इसको, यही तो मेरा एक्स है ना, यही मेरा एक्स है, तो सी इक्विवेलेंट प्लस सी टू, ये क्या है, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, सी इक्विवेलेंट प्लस 1 अपॉन सी टू, बेटा सी टू, ये दोनों है ना, क्या जाएगा बताओ, एलसीएम है ना, क्या जाएगा, सी टू सी इक्विवेलेंट सी टू प्लस, ये 1 अपॉन में चलता था, इफ यू रिमेंबर 1 अपॉन सीरीज है ना, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बच जाएगा, सी टू इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी इक्विवेलेंट, यही तो आएगा। अब ये हो गया तुम्हारा सॉल्व होकर के सिंगल। अब ये पैरेलल में आ जाएगा, और पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो पैरेलल में करेंगे तो C1 plus this and C dash is approximately equal to C equivalent, ठीक, तो हम कह देंगे C equivalent is equal to C1 plus this। अब आप ध्यान देखिएगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए और C equivalent टर्म वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये है तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक। तो ये वैसे आता नहीं है अभी, इतना साल से तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, एप्लीकेशन कितना भी हो सकता है, तो मैं इसको पढ़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन करो, ये इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन करके देखो, सेम वही जो पढ़ाया उसी के ऊपर है। चले भाई, करें, सॉल्व करें। बहुत सिंपल तरीका है इसको भी सॉल्व करने का। यहाँ ध्यान देना कि इसमें C1 C2 बराबर है, ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो पहले बेटा तुम ध्यान से देखना, तुम मुझे ये बताओ कि ये पहला C1 है, दूसरा C2 है, उसके बाद वापस से रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, देखो फिर से C1 C2, फिर से C1 C2, फिर से C1 C2, यानी कि रिपीट हो रहा है ना। मैंने क्या कहा था, आपको रिपीटिशन आइडेंटिफाई करनी है, यहां से सब कुछ रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे टोटल क्या है भाई, ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा C1। अब C1 को वैल्यू से लिखाऊंगा मैं, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब मैं यहां से लिख दूंगा, ये मेरा हो गया X, ये हो गया X माइक्रो, X वैल्यू हो गई। चलो अगर माइक्रो नहीं लिखना तुम ऐसे X लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मुझे पता है यही वैल्यू यहां पर भी होगी, ए और बी के बीच में टोटल भी X के बराबर ही होगा। मैं लिखूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो अगर मैं ये लिखता हूं या नाम कर देता हूं CD, है ना, तो फॉर ब्रांच CED है ना, CED वाली ब्रांच CED है ना, तो क्या हो जाएगा, दे आर इन सीरीज, है ना, दे आर इन सीरीज। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकता था, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता, तो 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन X, है ना, तो दिस विल बिकम व्हाट बेटा, X प्लस 2 अपॉन 2X, है ना। बाद में अपन कह सकते हैं C सीरीज इज इक्वल टू 2X अपॉन X प्लस, ठीक है। अब नई सर्किट मेरी कैसे दिखेगी, अब मेरे पास सिर्फ ये रहा A और ये रहा मेरा B, वहां पर आ जाएगा अब आपका ये 2 माइक्रोफैरड और यहां आ जाएगा मेरा जो मैंने C सीरीज निकाला ये। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, X इज इक्वल टू, X क्या है टोटल, क्या जाएगा 2 प्लस 2X अपॉन X प्लस, यही तो आएगा।
अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो जाएगा 2x प्लस 4। देखो नकुल, x प्लस 2 का जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 2 एलसीएम आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स और 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 2x डिवाइड बाई x प्लस, ठीक है, इधर x है, क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, ये आ गया 4x प्लस 4। देख रहे हो कॉमन लेके कटने वाला है, तो बड़ा ही आसान है ये। यहाँ से तो सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको सीधा चारे फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से वैल्यू होने वाली है x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चाहें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कर डालिए। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता, जैसे जिनको नहीं पता कि कैसे सर इसमें तो दो वैल्यू आएगी ना, दो वैल्यू आती है ना इसमें, तो इसमें से जो निगेटिव वैल्यू होगी उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, पॉजिटिव होता है हमेशा ये। नकुल जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, आप लोग करते रहिए अपना। बताओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू बताइए। ये क्वाड्रेटिक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। बी की वैल्यू 2 है या माइनस 2 है? अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। सी की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। अब ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, ताकि हमें वैल्यू पुट करनी हो सिर्फ। तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 का इसका क्या होता है 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 4, यही तो आएगा। ये आ गया 20, है ना, ये 20 आ गया। डी की वैल्यू देखो फिक्स हो गई, डी की वैल्यू तुमने निकाल ली 20, ठीक। अब एक चीज बताओ, अब बी की वैल्यू एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं ना, x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला बनाएंगे तो एक हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक हो गया x इज इक्वल टू, एक हो गया x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जरा ध्यान से वैल्यू पुट करो तो दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बी की वैल्यू माइनस 2 है ना, तो प्लस का 2 आ गया, और प्लस अंडर रूट 20 अपॉन 2 इंटू 1। ध्यान से देखना, ये रूट 20 है तो इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 कॉमन लेकर के बचे क्या, 1 प्लस रूट 5, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस रूट 5। किसी का आया, पहला आया होगा 1 प्लस रूट 5, नहीं आया तो मैं कर रहा हूं। तो इसको फर्दर अगर हम चाहें तो यहाँ रूट 20 मेरे भाई लोग, रूट में 4 गुणे 5, 4 बाहर जाएगा, 2 रूट 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5। अब देखो 2 रूट 5 लिखूंगा जब मैं, चलो यार इसको तो पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2, 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 1 प्लस रूट 5, और 2 बन जा, आंसर क्या आ गया 1 प्लस रूट 5। ये इसका आंसर भी होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। निगेटिव सॉल्व कर लो हो जाएगा फिर से माइनस माइनस प्लस 2 माइनस रूट 20 अपॉन 2, ये फिर से वही पहुंच गया, ये 1 है, माइनस रूट 5 आएगा क्योंकि 2 रूट 5 में माइनस में है, ये रूट 5 1 से बड़ा होता है तो ये निगेटिव होगा, ये कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, आंसर क्या है, किसका आया इसमें बताओ, तुम लोग में आया किसी का 1+√5? क्यों उधर ये वाला आ गया था 1+√5? चलो बढ़िया है। क्यों खुशबू और वो पीछे? वेरी गुड, ठीक है, आप लोग थोड़ा इंप्रूव करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप बताएं भाई, वैल्यू पुट कर लेंगे? तो देखने दो यार, डी तक तो निकाल लिए हो। अच्छा यहाँ भी ठीक है, चलो आगे बढ़े। देख लिया ना क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपको अगर आएगा तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब व्हीट स्टोन ब्रिज को जरा रिलेट करेंगे, जो बैलेंस कंडीशन हम लोग रजिस्टर के लिए पढ़ते थे। देखिए जरा कैपेसिटेंस में कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते जरूर है रजिस्टर के लिए, लेकिन हम कैपेसिटेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कंसेप्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द कैपेसिटी नेटवर्क ऑफ द फॉर्म एज शोन इन फिगर, जिसमें एडजेसेंट फिगर इज शोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, depending upon the voltage across the capacitor having capacitance C5, this bridge can be classified in two category, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड। तो जो C5 है, अगर देखो C5 किसकी जगह लिया है, गैल्वेनोमीटर की, है ना, गैल्वेनोमीटर लगा होता था। तो बैलेंस होगा तो इस वाले पार्ट में कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है। वहां पर रजिस्टर जब लगाते थे, सोचो अगर तुम करंट भूल जाओ तो तुम्हें ये समझ में आएगा, सर करंट को ब्रेक करें तो करंट होता क्या है सर, चार्ज का फ्लो, है ना। यानी चार्ज अगर इस ब्रांच को ना मिले कुछ भी, तो मतलब करंट नहीं मिला, करंट नहीं मिला मतलब चार्ज नहीं मिला। तो यानी कि जब बैलेंस होगा तो C5 सर्किट में रहेगा ही नहीं, बैलेंस हो जाएगा। जैसे गैल्वेनोमीटर हट जाता था वैसे ही कैपेसिटर नहीं हट जाएगा। थोड़ा सा जाके रिवीजन करो कि उसमें भी ऐसे होता था, 4 रजिस्टर लगे होते थे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता था। तो जब तक गैल्वेनोमीटर चालू रहेगा तब तक ये चारों में से ही जो पेयर है वो सीरीज में नहीं आता था। अब इस बार इसमें एक कैपेसिटेंस लगा दिया, सोचो कैपेसिटेंस के पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये होके भी नहीं है। तो इसका मतलब है इसको हम बैलेंस कंडीशन मान सकते हैं कि हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच में 2-2 रजिस्टर लगे हुए हैं, सॉरी 2-2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 और C2, है ना। तो सॉल्व करिए जरा इसको, इसका रिलेशन बनाइए। चलो भाई, ये करना है ना, ये हम लोग करना है। पहले समझ लो, पहले किसको समझ नहीं आया कि C5 कैसे ओपन सर्किट हो रहा है। देखो अगर अभी भी नहीं आया ना, मेरे पास एक और रास्ता है, अभी सीखे हो ना, आज की क्लास तो आती होगी ना, आज की क्लास को रिवाइज करते हैं जरा। ये कलर भी नहीं चलेगा, है ना। आज की क्लास में तुमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें डी वाला टर्मिनल याद आ रहा है? डी डी क्या मतलब था, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट कब नहीं फ्लो करता, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो ये अगर इसका नाम दे दें, ये ए है ये बी है, अगर याद आ रहा होगा ये सी हो गया और ये, तो when VC is equal to VD, तो VC माइनस VD becomes 0, ये ओपन सर्किट नहीं हुआ। अब तो मानोगे, ये तो आज ही पढ़ा है। तो इस तरीके से ये बैलेंस कंडीशन हो गई। समझ में आ रहा है कि जब पोटेंशियल एट दिस जंक्शन या नोड, जो भी तुम कहना पसंद करो, और इस जंक्शन या नोड पर अगर जब सेम हो जाता है तो C5 आपका क्या है, क्या हो जाता है, ओपन सर्किटेड। तो हमारी नई जो सर्किट कहते सर्किट तो नहीं बदलेगी भाई, जो तार जोड़ के तुम चले आए वो तो वैसे ही रहेगा ना, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए थी और कैसी दिख रही है। इसलिए इसको हटाया नहीं है, इसको मैंने सिर्फ लाइट कर दिया। ये हो करके भी इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमें दिखेगा क्या, हमें दिखेगा C1 C2 सीरीज में, और हमें दिखेगा C3 C4 सीरीज में, और ये दोनों का सीरीज और ये दोनों का सीरीज सॉल्व करके दोनों को पैरेलल में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द व्हीट स्टोन विच बिकम्स बैलेंस ऑफ C5 बिकम सेम तो बोथ एंड ऑफ, ये देखो लिखा है पोटेंशियल एट बोथ एंड ऑफ कैपेसिटर C5 बिकम सेम। लेट्स कनेक्ट द ब्रिज विद द एक्सटर्नल बैटरी जिसका पोटेंशियल V है। तो यहां पर क्या जाएगा, अगर हमने मान लिया x मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान ली उसने पोटेंशियल की, सिंस वी नो दैट व्हेन द पोटेंशियल एट बोथ द एंड सेम तो इट बिकम्स इनइफेक्टिव। मैंने बोला ना ओपन सर्किट, द कैपेसिटेंस C5 बिकम्स इनइफेक्टिव इन दिस ब्रिज, इसी कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो लेट टोटल चार्ज, अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मान लेते हैं टोटल चार्ज हमने कितना बैटरी से दिया Q, और कितना बढ़ गया Q1 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया ना। तो
तो Q1 चार्ज फ्लो करता है C1 C2 से और Q2 फ्लो करता है C3 C4 से, और A अगर पॉजिटिव और B आपका निगेटिव है तो A के पास प्लस V हो गया, देयरफॉर द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C3 इज गिवन। भाई अगर हम C1 और C3 की बात करें, है ना, सिर्फ इनकी बात करते हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमने अज्यूम किया हुआ है X, तो पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस क्या आ जाएगा, V इधर था, V कैसे मुझे मिला, जिसको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, यहां से तुमने बैटरी से दिया ना, और ये दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, बैटरी के प्लस वाले से, तो ये अगर V देता है तो यहाँ पर V ही तो पहुंचेगा कि कुछ और पहुंच जाएगा, तो ये V हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर x V माइनस एक्स और V माइनस एक्स, अगर तुम लोग तो पिछली वीडियो देखे होगे या पिछली या उसके पिछले वाले में, तो तुम्हें कुछ रिवीजन हो रहा होगा, उसमें भी ऐसे समझाया था मैंने, वीट स्टोन में भी ऐसा समझाया था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जा रहा था। तो यहाँ पर भी V माइनस एक्स और V माइनस, और अगर हमें फॉर्मूला याद है, इफ यू रिमेंबर, Q इज इक्वल टू, एक ही तो फॉर्मूला है ना, एक ही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना। गधे, ये तो गधे ही रहते हैं कि अरे कभी भूल जाया करो थोड़ा सा तो। चलो ये CV है ना, CV होता है मेरे भाई, C तो कांस्टेंट ऐसे पढ़ा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था V से, फिर हम लगाते थे इक्वल टू, तो ये ऐसे बनता था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, एक ही फॉर्मूला रट जाओ, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया भाई, देखो Q1 अपॉन C1, Q1 अपॉन C1 विल गिव यू Q अपॉन C गिव्स यू V, है ना। तो V हमें पहले से पता था ये, तो Q अपॉन C1 इक्वेशन नंबर 1 और Q2 अपॉन C3 गिव्स यू इक्वेशन नंबर 2, दोनों की वैल्यू बराबर है, ये वी कैन इजिली इक्वेट कर डालो, है ना। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू व्हाट, C1 अपॉन C3, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले करें तो वहां पर भी Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू कैसे कर रहे हैं, सुनो अब ये भी सिखा देता हूं। मान लो यहाँ पर 0 है ना, तो ये x माइनस 0 और ये भी x माइनस 0, x माइनस 0 और x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या, Q2 अपॉन C4, Q1 अपॉन C2, तो ये यहाँ पर है देखो, Q1 अपॉन C2 और Q2 अपॉन C4, ठीक है भाई। फिर से वहीं पहुंच जाओगे, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन, तो हम जो P अपॉन Q, ये मैंने डेरिवेशन, हाँ याद आ गया मुझे, पूरा याद आ गया, मैंने क्या पढ़ाया था, हमने तो ये प्रूफ करके दिखाया था ना, ये पढ़ाया था, तो वो उस दिन भी यही किया था मैंने, तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है। अब ये इक्वेशंस लिखे हैं, यहां से फिर यहां गया, अब हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, अब हम इनका यूज करके दिखा देंगे, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन, बस वही P, ये देखो PQRS, देखो PQRS दिखाएं, ये देखो, ये होता था P, ये होता था Q, ये होता था R, और ये होता था, नहीं उधर इधर Q होता था, इधर Q है ना, ये Q और ये R है ना, ये ऐसा था PQRS। चल भाई ठीक है, ये भी हो गया, ये फॉर्मूला याद करना है। अगर कुछ नहीं आया समझ में पूरे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम्हें बस याद रखना है कि जब भी क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कोई भी बीच में कैपेसिटर C5 है, उसके अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हमारे पास बैलेंस कंडीशन क्या होती है, C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन, इतना रट जाना बस, और फिगर रट लेना, इतना कर लो, ठीक। अब नेक्स्ट कि बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। अब ये क्या किया ये नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, अरे मेरे भाई ये तो इक्विवेलेंट निकाल दिया इसने, इक्विवेलेंट निकाल पाते क्या हम लोग, अरे ये दोनों को जोड़ेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, C3 C4 अपॉन, और पैरेलल में क्या होता है, जोड़ दो, जोड़ोगे टोटल नहीं मिलेगा, ये कर सकते हो यार तुम लोग को, अभी खत्म नहीं क्लास, अरे अभी तो पढ़ाना है भाई। ये सब बता दिया ना, यार इसमें एक अनबैलेंस कंडीशन होनी चाहिए थी ना, तो चलो हम ऐसे ही बता देते हैं, अनबैलेंस में क्या होगा, तो बैलेंस कंडीशन हो गई, अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये VC माइनस VD इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हमको ये लूप लेना पड़ेगा, KVL सॉल्व कराएगा फिर, अगर हमारे पास ये C5 0 नहीं होता है,
व्हीट स्टोन क्यों पढ़ते थे? अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें भी अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, पहली बात सीख लो। ये 4 दिए गए हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। कोई एक नहीं पता होगा तो हम लोग जो पढ़े हैं उससे यूज करके निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मान लो अनबैलेंस कंडीशन है तो इसमें ये वाला भी लेना पड़ेगा। फिर तो अनबैलेंस कंडीशन में ये 0 नहीं होगा ना भाई। तो जब ये नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो कहेंगे भैया केवीएल जो पढ़ा था अपन लोग ना, लूप बनाते थे, फिर केवीएल लगेगा। केवीएल या फिर केसीएल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना कठिन नहीं आएगा। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पहचानना होगा बैलेंस कंडीशन और उसके बाद आप सॉल्व करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यही मुझे बताना था। अभी आज स्टार्ट करने वाला भी टाइम है बहुत ज्यादा, पूरे पूरे 40 मिनट है भाई। इतनी जल्दी छुट्टी कहाँ हो जाएगी। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पीपीटी सेट करनी है। ठीक है, फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या निकालना है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है एक्स और वाई के बीच में। अप्रोच सेम रखना जैसे मैंने सिखाया है। अब ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो आप लोग, उसके बाद मैं बताऊंगा।
थोड़ा स्पीड में करोगे तो जल्दी खत्म कर देंगे क्लास। एक क्वेश्चन पे ही टाइम देना है हम लोग को ज़्यादा। सर्किट रीड्रॉ कर लोगे? रीड्रॉ करना सिखाया ना तुम लोग को? रीड्रॉ करो पहले, जैसे रीड्रॉ करोगे वैसे ही तुम्हें आंसर दिखने लगेगा। नकुल ट्राई करें हम लोग, सब लोग अपना अपना करेंगे, ठीक है? चलो, या मेरी हेल्प कोई करना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या बनाना सिखाया था? जो टर्मिनल के बीच में निकालना है उनको बना लो, यही तो तरीका था। एक तरफ एक्स हो गया, एक तरफ वाई। अब शुरू करते हैं गेम। ये मेरा एक्स है, यहां से जा रहा है, बीच में ये कैपेसिटेंस आ गया और यहाँ दूसरा टर्मिनल आ गया। अब तो फंस गया मामला। अब क्या करें? तो यहाँ पे कुछ नया नाम देंगे, ठीक है? ये मेरा Z हो गया, ठीक। अब इधर आओ जरा, इधर भी एक नाम देना पड़ेगा। ये भी तुम्हारा Y हो रहा है क्योंकि यहां से ये Y चल के आ रहा था। अरे नहीं सर, बीच में तो कैपेसिटर है, तो इसका नाम भी हमें बदलना पड़ेगा ना, ठीक है? तो इसका भी नाम नया कर दो, कोई बात नहीं। जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं करेंगे। यहाँ क्या नाम देते बताओ? टेल मी एनी नेम। अरे ये हो गया W दे दो, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे? रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करिए, ये Z दोनों का कॉमन है, बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ X है, ये W है। तो आप रीड्रॉ करिए एक एक करके। जो X से आपका पहला निकलता है वो कहाँ जाएगा? X से पहला कैपेसिटर C2 है ना, या C1 है? C1 बना लो। देखो, इनको नहीं आ रहा, ठीक है? एक कैपेसिटर ये हो गया, मैंने यहां इसका नाम दे दिया Z, ठीक है? और एक मैंने नाम दे दिया इस तरीके से यहां पर W। ये क्या है इसका? ये कौन सा वाला था? C1। ये क्या हो गया? इतना कर सकते हैं? अरे भाई ये ऐसे जा रहा था Z पे, तो ये ऐसे गया Z पे चला गया। ये दूसरा X से निकला, वो W पे चला गया। दूसरा X से निकला, कोई भी Y की तरफ नहीं जा रहा था, तो Y की तरफ में बनाया नहीं, इसलिए मैंने कोई सीधे लाइन नहीं खींची। फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो अब जो हो गए उन पे मैंने क्या सिखाया? टिक लगा दिया करो, ये तो सिखाया था। अब क्या करेंगे? अब यही मुझे बीच में एक दिख रहा है जो Z और W के बीच में है, जो Z से निकलता है और W पे खत्म हो जाता है। लो भैया, जब मुझे दिखता जा रहा है तो मैं बनाता जाऊंगा ना, मैं क्यों इंतजार थोड़ा ना करूंगा कि नहीं पहले मैं फेवरेट वाला करूंगा। जो दिखता जाएगा वो करते जाएंगे। फिर आगे देखिए, अब इसी प्रकार से मैं देखता हूं Y से भी, जैसे X से दो निकले वैसे Y से दो निकल रहे हैं। Y से एक निकल रहा है Z की तरफ, Z यहां है, Y यहां है, ठीक है मेरे भाई? ये लो, है ना? फिर मैं आगे देखता हूं, Y से फिर एक निकलता है, W की तरफ जाता है। अरे ये तो व्हीट स्टोन वाला बन रहा है ना भैया? ये हो गया C3 और ये हो गया मेरा C4। पहले डायग्राम बनाना सीखो, अब सॉल्व करना सीखो। यानी C5 का होना ना होना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो व्हीट स्टोन लेके चलेंगे ना, तो बैलेंस कंडीशन के हिसाब सॉल्व कर लो, है ना? तो C5 को हम हटा देंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्किट से C5 को हटा दो, क्योंकि व्हीट स्टोन का एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं, तो व्हीट स्टोन बिस्क का एप्लीकेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सॉरी, वो माउस से चल गया। तो अब ये व्हीट स्टोन पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? तो हम मान लेंगे कि VW और ये हो जाएगा VZ। हम मान लेंगे VZ इज इक्वल टू VW। तो नई सर्किट कैसे दिखेगी? बहुत ही सिंपल, C1 C3 और C2, C1 C3 C2 और C4, और ये हो गया तुम्हारा Y, ये हो गया तुम्हारा। बस इतना करना है हमें। अभी आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिए।
क्योंकि हमें इफेक्टिव निकालना है ना। इफेक्टिव के लिए क्या करोगे, सी टोटल इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं तो C1 C3 C1 प्लस, और ये हो जाएगा C2 C4 अपॉन, सबकी वैल्यू बताओ, वैल्यू पुट करें, खत्म करते हैं यार क्वेश्चन को, है ना, आसान क्वेश्चन है, टाइम ना वेस्ट करो। 6, सबके 6 है, हाँ अच्छा, तो और आसान हो गया, तब तो कॉमन ही ले लो यार, 36 तो कॉमन हो गया, और यहां जाएगा 1/12 प्लस 1 अपॉन, अरे भाई 6 + 6 12, 6 + 6 12, और ये 36 और 36 कॉमन ले ला, तो मेरे भाई ये 2/12 मतलब 1/6, आंसर इज 6, आंसर इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए? क्या भाई दीपक आंसर नहीं बता रहे हो, एक ही आंसर बताओगे क्या, कि सो गए? मौका दस्तूर अच्छा है वैसे। चले भाई ये करो, पहला प्लेट का प्रॉब्लम सॉल्व करो। मान लो ये पहले समझ लो, स्टडी कर लो। इमेजिन दैट ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी कोई प्लेट है, इसका कलर दिख ही नहीं रहा होगा, देखो भाई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखो ये कैपेसिटेंस है C1, ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है, D, ठीक, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कैपेसिटर की एक प्लेट, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ठीक है, इसी प्रकार से ये कैपेसिटर नंबर 2 है, C2 है, और इसकी भी प्लेट 1 और 2 है, इस तरीके से, और इन दोनों प्लेट के बीच में दूरी भी कितनी है, D। ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं कि ये, अब इसका नेमिंग करता हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, A प्लेट और D प्लेट के पीछे दूरी कितनी है, तो D, D और D, 3D, कितना हो गया, 3D, वो जरूरी है समझना। तो अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल एट प्लेट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट प्लेट C, कैसे पता मुझे, सर एक ही वायर से जोड़ा गया है, एक ही वायर से जोड़ा गया है, और पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D, वो भी सर आपका क्या होगा, सेम होगा, होगा, होगा ना, बैटरी है बेटा, बैटरी होने से क्या होगा, एक पर पॉजिटिव होगा, एक पे निगेटिव होगा, नहीं होगा ना। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, इसमें आपको सिखाता हूँ एक नई चीज, पता है ये कैपेसिटर कैसे बना होगा, एक प्लेट बनाओ पहले, ये पॉजिटिव वाला बनाते हैं, है ना, तो ये हो गया V पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, इसके बाद इसके सामने एक ये प्लेट है और एक इधर है, ध्यान से देखना, अच्छा ये वाली प्लेट का पोटेंशियल ही ये वाली प्लेट का पोटेंशियल है, यानी जो भी पोटेंशियल यहाँ इंड्यूस होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, यानी ये भी आपका अगर निगेटिव तो ये भी आपका निगेटिव, ऐसा ही तो होगा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो भी पोटेंशियल यहाँ आएगा, जब ये पॉजिटिव यहाँ पर होगा तो ये निगेटिव इंड्यूस नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? चलो इसको विजुअलाइज करके समझाता हूँ, नहीं समझ पाओगे नहीं तो देखो, we get the 3 कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन V, X एंड 0, हम कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव निगेटिव समझ नहीं आता, हमें समझ में आता है यहाँ पे एक बैटरी का पोटेंशियल आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे पता है B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो V के बराबर होगा, ये तो मान लोगे, ये भी नहीं मानोगे, वैसे जो मैं कह रहा हूँ बात सही है, V प्लस और V माइनस इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज बैटरी का पोटेंशियल, ठीक, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, और इसका मैंने नहीं मुझे पता, तो मैंने कहा जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल, ये तो मानोगे, ये भी नहीं मानोगे, ये तो वायर वाला कंसेप्ट हुआ, तो वही कह रहे हैं, सिंस द एरिया ऑफ प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल, ऑल्सो दे आर प्लेस्ड इन सेम मीडियम, सबको सेम मीडियम में रखा गया है, ऑल द कैपेसिटर आर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम, कैसे पता, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जिसमें मीडियम, प्लेट का एरिया और उनके बीच की दूरी, दो प्लेट के बीच की दूरी, दो प्लेट के बीच की दूरी, इनके बीच की भी दूरी, सबकी एरिया सेम, सबका मीडियम सेम, तो सबका कैपेसिटेंस सेम, ठीक। अब ध्यान से देखना आगे,
अब अगर हम सर्किट को बनाएं, किस तरीके से बनाएंगे, तो हमने क्या किया, एक्स वाले टर्मिनल्स को, एक्स दिख रहा है तुमको, जहां पर ए लिखा है और सी लिखा है वहां पहचानो, वहीं से आंसर आएगा, क्योंकि डायग्राम इस बार इसका ही हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम तीनों को फ्यूज कर दें, तभी मैंने कहा था इनके बीच की दूरी को भी, मैंने अभी जब बोलते टाइम ये अगर नोटिस किया हो किसी ने, मैंने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर मैंने ये भी बोला था, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो इसका पोटेंशियल पता है और इसका पोटेंशियल इसी का वाला है, तो ये भी तो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो पहला कैपेसिटेंस यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा, तो इस तरीके से। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो हमने बैटरी का एक दे दिया इसको, ठीक है, और ये रहा मेरा कैपेसिटेंस, और ये क्या है, कॉमन वाला, ठीक है। इसी प्रकार से वही टर्मिनल यहां पर भी है, वही पोटेंशियल यहां भी, दूसरा कैपेसिटेंस यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं। मैंने कहा ये दोनों पैरेलल में, ये देखो, ये थोड़ा सा कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझाते हैं, करते हैं कोशिश कुछ तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो छोड़ो, कुछ और सोचते हैं, अब मैं अपना जुगाड़ लगाऊंगा, समझ में तो आएगा ही, थोड़ा टाइम खराब होगा। ये बैटरी का पोटेंशियल V मानोगे, चलो इसको कह देता हूं, फिक्स कर देता हूं, ये V हो गया, ये तेरा 0, ठीक। तो तुम कहोगे ये वाली जो प्लेट है ये 0 पोटेंशियल पर है या नहीं है। डायग्राम को वर्टिकल करेंगे तो और मजा आएगा, डायग्राम को वर्टिकल करते हैं। आपकी एक ये लाइन हो गई, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो पोटेंशियल है, हमारे पास ये V है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, V है और ये X पोटेंशियल है। तो V और X के बीच में V माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये कैपेसिटर बना कि नहीं बना, इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब दूसरा ये जो X है, यही एक ही X है और मेरे पास एक ही V पोटेंशियल है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, मैं कैसे कनेक्ट करूंगा कि मेरा एक ही V है और मेरे दो X बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, X तो एक ही है, इसको भी X मिला, इसको भी X मिला, इसको V मिला, इसको V मिला, देखा कि नहीं दिखा। ओनली पैरेलल विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन ना, पैरेलल में ही तो ये पॉसिबल है कि दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल X पर है और दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल V पर है। सीरीज में दिखाता हूं, नहीं पॉसिबल है, तुम खुद ही बताओगे, तुम मुझे बताओ पॉसिबल है ये क्या। इसको V दूंगा तो मैं इसको X और इसको X कैसे दे दूंगा, वो तो दो प्लेट के बीच की बात है ना। अगर चलो तुम कहते हो नहीं सर ये दोनों चार्ज, ठीक है, चल मुझे ये बता, यहां पर V कैसे देगा तू, V कैसे दोगे तुम, नहीं दे पाओगे ना। तो सीरीज में पॉसिबल है क्या, तो अगर हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे दिए जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। उसका तरीका बड़ा सिंपल है, तुम ये देखो कि जो भी पेयरिंग हो रही है, जो भी पेयरिंग हो रही है उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों, अगर आप देखो एक कॉमन प्लेट है और दो अलग अलग प्लेट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा एक कॉमन प्लेट का पोटेंशियल और दूसरी वाली प्लेट का पोटेंशियल, दोनों का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, लेकिन जो बाकी की दो हैं, एक कॉमन है, ये कॉमन है बीच में, और बाकी की दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जो कि दिख रहा है X और X। यानी कि ये जो ग्रे हिस्सा दिख रहा है तुम लोग को, इसमें एक ये कॉमन है, एक ही हमने प्लेट की, हमारे पास तीन चार प्लेटें चाहिए होती हैं कैपेसिटर बनाने के लिए। आपने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था सर, एक ये प्लेट हो गई, एक ये दूसरी प्लेट हो गई, एक प्लस की होगा और एक माइनस की होगा, तो आपने सिखाया था कि ऐसे दो प्लेटें मिला करके एक कैपेसिटर बनता है। मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने कहा यार मुझे दो कैपेसिटर चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तीन ही प्लेट का पैसा है, तो ये जुगाड़ है कि हम दो कैपेसिटर बना लेंगे, लेकिन हम प्लेट चार ना करके तीन ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा बीच वाले को कॉमन कर दो, उसका जो पोटेंशियल है वो इसके साथ भी इंगेज कर दूंगा और इसके साथ भी इंगेज कर दूंगा। समझ में आ रहा है, तो बन तो गया दो कैपेसिटर, लेकिन हमने इस्तेमाल की प्लेटें कितनी, तीन। समझ में आया, करनी कितनी थी, चार। तो ये ऐसा होता है केस, समझ में आ गया। तो ये जो डायग्राम बना है बेटा, ये समझ में अब आ रहा होगा सबको, समझ में आ गया। अब बचा क्या, अब दिखाता हूं, बचा कोई दिक्कत नहीं है, ये X हो गया, ये 0 हो गया, और इसमें कुछ मैच कर रहा है क्या, यहां 0 है क्या, तो इसका मतलब ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में लगा हुआ है। तो ये सर्किट पहचानना, इसीलिए कहते हैं कि भैया पैरेलल प्लेट की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है, उसको ना सर्किट में पढ़ो ना कुछ पढ़ो, इसमें पहले समझ लो कि एक्चुअल में पैरेलल प्लेट काम कैसे करता है और हम करना क्या चाह रहे हैं। हम बस ये चाह रहे हैं
कि हमारे पास प्लेटें कम है, कैपेसिटर ज्यादा बनाना है, तो हमने इसे जुगाड़ बनाया कि एक कॉमन प्लेट कर देंगे, बाकी दो अलग अलग, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें बस इतना देखना है कि क्या कॉमन वाली प्लेट के सिवाय बाकी की जो दो प्लेटें इसको घेर रही हैं उनका पोटेंशियल सेम है या नहीं है। अगर आंसर नो आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सीरीज में लगा दो। फिर तो क्या करना है, सीरीज में, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है पैरेलल लगाने की, जब कॉमन वाली प्लेट के बाकी जो उसको घेरने वाली दो प्लेटें हैं उनका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक अपन टेंशन लेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी फिगर बना दो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने एक कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंपल भाषा में हमने इस तरीके से बना लिया। अब अगला अगर बनाना हो, जैसे किसने कहा सर ये तो बना दिया, चलो ठीक है, अब आप तो बना लेते हो, हम लोग नहीं बना पाते, तो यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बनाने के बाद आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, तेरे ये एक्स आ रहा है ना, मैंने क्या सिखाया, रूल्स क्या सिखाए हैं, आप सिर्फ नोड पर बैठ जाइए और अपने पोटेंशियल को पहचान लीजिए। आपका कैपेसिटर का एक हिस्सा एक्स पर है, तो ठीक है, एक्स तो यहां पर मेरे पास अवेलेबल था ना, तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, मतलब दिमाग नहीं लगाया तुमने, सिर्फ एक्स को देखा, तुमने देखा एक प्लेट का पोटेंशियल एक्स है तो तुमने एक्स जोड़ दिया। अगला वाला देखो, कोई अगर मैच कर रहा है क्या, कोई नहीं मैच किया तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, जो भी है वही लगाओगे ना। समझ में आया? अब देख डायग्राम, ये जीरो और ये, समझ गए? ये असली सर्किट है, और दिख कैसी रही है उसको देख के हमें ये इमेजिन करने को कह रहे हैं। यही है तुम्हारी पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। तुम्हें दिखाएंगे क्वेश्चन में, ये तुमसे पूछेंगे ये, और जिसने प्रैक्टिस कर ली उसके लिए ऐसे क्वेश्चन आसान, और सिर्फ उसको करना क्या है, उसको बस वेरीफाई करना है कॉमन वाला, ठीक है, और बीच में देखना है अलग पोटेंशियल, ठीक है, इस तरीके का। और क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, क्वेश्चन में ये बैटरी भी छुपा लेंगे तुमसे, तुमसे कह देंगे हमें बताइए नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तुमसे कह देंगे नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और तुमसे ये हटा देंगे बैटरी, तो इसमें ऐड क्या करना है, तुम्हें जो टर्मिनल के बीच में निकालना है उसमें बैटरी लगा दो। क्वेश्चन कैसे करोगे एग्जाम में, जो टर्मिनल्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, जैसे मान लो ए यहाँ लगा देता और बी यहाँ लगा देता, तो आपको उस बैटरी लगानी है। इससे क्या होगा, एक पे वी लिख दो, एक पे जीरो लिख दो, और फिर देखना क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, वायर। तो जब अगर मैं कहूंगा क्वेश्चन में ना कि इसके और इसके बीच निकालो, तो मैं पक्का यहाँ पे वायर लगाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको जोड़ दूंगा, और फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी लिमिटेड है बेटा, बस इसको समझ लेने में ही जो टाइम लगेगा लगेगा, एक बार समझ लिए तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, मैंने इसको बता दिया। अब ये देखो, ये तो कर ही लोगे, है ना, ये 2c और c, ठीक है, तो पैरेलल में ये ऐड हो जाएगा, फिर सीरीज में आ जाएगा, तो इस तरीके से वो 2/3 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन करके दिखाओ तब माने, ये करके दिखाओ। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन वही वाला है, ये मेरा ए है और ये मेरा ये बी यहाँ है, ये थोड़ा खसक गया है, ठीक है, वो ब्लू वाले को मत देखना, ये गड़बड़ हो गया, दिस इज नॉट, ठीक है। अब बताओ, करके दिखाओ, कर लोगे यार तुम लोग, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। ये तो इसमें डायग्राम ही नहीं दिखा, ऐसा कलर ही बेकार है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। अभी हम लोग का बहुत टाइम है, 15 मिनट है, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ, अरे इससे अच्छा तो मैं अपना बना लूँ, ठीक है, मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ। जो प्लेट्स आपकी कॉमन पोटेंशियल वाली हैं उनको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, बाकी सबको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। और ठीक है, इनके बीच की दूरी ये d है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है और d, ठीक है। हमें निकालना है a और b के बीच में, है ना, बिटवीन, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
इफ यू वांट आई कैन डू दिस। ठीक है, ये और सबका एरिया सेम है, सबका एरिया जो है वो सेम है। ए इज सेम फॉर ऑल प्लेट एंड मीडियम इज सेम, मीडियम इज एयर। एप्सिलॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो सी का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये लिखा तो है, ठीक है, थोड़ा जल्दी से करिए। अच्छा, दीपक कह रहे हैं सोना रहता है तो क्लास ही एग्जिट कर देता हूँ, पढ़ाई से मस्ती नहीं। अरे मुन्ना, अगर यही हो जाता तो हमसे ज़रा खुश कौन होता। पढ़ाई से मस्ती नहीं। चलो भाई, करो 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 करो। आप बस जो मैंने सिखाया उस पर फोकस करेंगे। बैटरी लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ बैटरी लगा दीजिए V0 और फिर दिमाग लगाइए। एक कॉमन पोटेंशियल ले लो X, चले भाई देखें, करेंगे या मैं थोड़ा कर दूं? चलो मैं हेल्प करता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी तो प्रैक्टिस चाहिए ही होती है। ये भी एक्स हो गया बेटा, ये भी एक्स हो गया। एक्स पहचान लिए पहले, तो देखो यहाँ पर ना एक एक्स बना लो, ये मेरा हो गया एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही अपन बैटरी लगाएंगे, मैंने स्टेप क्या सिखाया था बैटरी लगाने का, ठीक है, मेरी हेल्प करनी है तुम लोग को, मैं पूछूंगा, ट्राई करो बस, ठीक है। एक वी ले लो, एक अपन क्या ले लेंगे वी, और एक क्या ले लेंगे जीरो, यानी यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वी आ गया। अब आराम से देखना, यही मजेदार चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा, तो एक वी है, ठीक है, तो एक वी बनाएंगे, ये हो गया मेरा वी, ठीक। फिर एक जीरो है, फिर अपन क्या बनाएंगे, लेकिन यार एक यहाँ प्रॉब्लम है, यहां से यहां के बीच में भी एक प्लेट है, तो यहां भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। तो अब इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, वही मानेंगे। अब सोचो, यहां से यहां तक जाना है, जाने का रास्ता एक ही है, इस सीरीज में दिख रहा, क्या सीरीज नहीं हुआ ये? सबका सी निकालो, सी का फॉर्मूला सब में एक ही लग रहा है, कैसे पता चल रहा है सर? ए बराबर, मीडियम बराबर और सेपरेशन भी बराबर, यानी सर इसको सी मान लेते हैं, तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। तो सर्किट कैसी बनानी चाहिए आपको, तो मैं कहूंगा यार बड़ा ही सिंपल है। ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप नंबर 1। कैसे पहचाना? अरे सर यहां से यहां तक जाना था, दो टर्मिनल दिख रहे बीच में कॉमन, यानी कि ये सीरीज में ही तो हो सकता है ऐसा, और किसी में ऐसा पॉसिबल है क्या? सीरीज में ही सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ खड़े होते, ये पहला टर्मिनल है ये, तभी तो पॉसिबल है। तो मैंने एक्स वाई लिख दिया भाई मेरे, इसको है ना, भावनाओं मत जाना, ये समझो, है ना। इधर से इधर बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में दोनों कैपेसिटर का हाथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली देखो, यहाँ एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, बीच में कॉमन है ना, तो ये हाथ जुड़ा नहीं हुआ है इनका, यानी ये दोनों क्या हो गए सीरीज में। तो सीरीज पहचानना सीखिए। ओ कहाँ गया मेरा,
यही है ना, कभी कभी एकदम करीब से दिखता ही नहीं है। हाँ ये वाला, समझे बच्चे, समझ में आया, यही इसमें एक नई चीज थी इसलिए मैंने हेल्प करी, बाकी तो कर ही लेंगे। अब ये सॉल्व हो गया, अब कहाँ है v पर और दूसरा कहाँ है x, ठीक है, ये लो भाई v पर और दूसरा, ठीक है, तो ये देख c और ये भी c, आगे देखो अब x और 0, बहुत दूर हो गया 0, देखो सर्किट बन गई। तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c, क्या आ जाएगा c/2, ये आ जाएगा c/2, पैरेलल में c प्लस c/2, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। तो c इक्वलेंट इज इक्वल टू व्हाट, c/2 प्लस c, है ना, अगर हम बिटवीन vx कह रहे हैं, v और x के बीच में, ठीक है, ये कितना जाएगा भाई 3c/2। अब c टोटल क्या हो जाएगा, ये देखो सीरीज में आ जाएगा ना, तो बताओ 3c/2 इंटू सी डिवाइड बाई, मतलब कर सकते हो तुम लोग, करके मुझे आंसर बताओ यार, इतना टाइम नहीं है, खुद करो, अब तो सब कर देंगे, तुम लोग क्या करोगे, जल्दी करो। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, नई सर्किट बनाएगा, जिसमें लिखेगा C इक्विवेलेंट, इसमें Vx, है ना, जिसकी वैल्यू आई थी 3c/2, और फिर लिखेगा C, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A टर्मिनल, ये हो जाएगा B, सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे जाएंगे थोड़ा सा करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां से सी टोटल इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस, तो अब यहां वैल्यू पुट कर दे भाई मेरे, तो दिस विल बिकम 3c/2 मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइडेड बाई 3c/2 प्लस, ठीक है, अब ये c की वैल्यू बाद में पुट करना, पहले डिवाइड कर लो, ये आना चाहिए 3c/5, ये कितना आएगा 3c/5, मैं कर रहा हूं सॉल्व, पूरी क्लास ही खत्म कर दी भाई एक क्वेश्चन ने। ये आ जाएगा तुम्हारा C टोटल इज इक्वल टू 3c/2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 3c/2 प्लस c, हो जाएगा 5c/2, क्या हो जाएगा 5c/2, हो जाएगा 3c इंटू सी डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे 2, हो जाएगा 5c/, हो जाएगा 3c इंटू सी अपॉन 5c, सी से कट जाएगा, हो जाएगा 3c अपॉन, इसीलिए नहीं कर रहे थे। अब c की वैल्यू क्या होती है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो c टोटल बिकम्स 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d, ठीक है भैया, ठीक है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे जाना, कुछ नहीं करना है, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो ये और एक फिर ये, ठीक है, खत्म हो जाएगा टॉपिक। चलिए आखिरी की टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी लॉस प्रॉब्लम एक बार देख लो, सारे टॉपिक तो पढ़े हैं, उन सबके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग अभी बस, ठीक है। ये तो एक और क्लास में तुम लोग, चलो कल चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो एनर्जी लॉस क्या होता है, प्रॉब्लम क्या सीन है, हमने ये बैटरी लगा दी, दिख रहा है ना, 2 वे स्विच लगा हुआ है, पहले इसमें कनेक्टेड है, ये ओपन है, यानी इसका होना ना होना अभी कोई मतलब नहीं है।
तो जो भी चार्ज होगा वो C1 को मिलेगा, C1 चार्ज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, पहले से पता है क्या हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, V तो इसी का होगा, C1 कैपेसिटी इसकी खुद की, फॉर्मूला पता है। कितना बैटरी ने भाई दिया था, Q इजिकल टू, ये तो फॉर्मूला हम लोग, ये सॉरी ये बैटरी वाला नहीं है, ये Q इजिकल टू C1 V, ये भी पता अपने को। अब क्या किया हमने, अब इस पर Q1 चार्ज है और हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, इसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज इसको देना स्टार्ट कर देगा। कब तक देगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो V डैश क्या है, कॉमन पोटेंशियल किसके बीच में, C1 C2 के बीच में। अगर Q1 Q2 आपके चार्जेस हैं और C1 C2 कैपेसिटी है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है इनिशियली Q1 और Q2 मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q के बराबर होगा। बाद में क्या होगा भाई, बाद में जब हम चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, बाद में जब चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, तो मान लीजिए इसके पास Q1 डैश बचा, इसके पास Q2 डैश बचा, तब भी Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अभी क्या मान लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, V आ गया। तो अगर हम वैल्यू पुट करें QI की क्या जाएगा, C1 V, Q1 क्या हो जाएगा C1 V डैश, और Q2 क्या हो जाएगा C2 V डैश। इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज, तो हमेशा ट्रू रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा C1 V डैश, तो V डैश क्या हो जाएगा C1 V, ये सब कर चुके हैं अपन, ये सब कहाँ किया था, कॉमन पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे तब उस टाइम पर किया हुआ है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी फाइनल वाला, हाफ C1 V डैश स्क्वायर हाफ C2 V डैश। क्योंकि देखो ध्यान से मेरी पूरी बात समझना, इसके पास कुछ तो एनर्जी बचेगी ना, दैट इज आई एम रिप्रेजेंटिंग बाई C1 V डैश स्क्वायर। ठीक है, और वहां C2। अब अगर हम V की वैल्यू भी पुट कर दे तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। तो एनर्जी लॉस क्या है, UI माइनस UF। जब करेंगे विल गेट दिस फॉर्मूला। ये सब पहले कर रखा है, ये दोबारा कराया है, अगर आप जाके नोट्स में देखोगे तो यही फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, तो बस आपको दोबारा से दिखा दिया। अब करना क्या है, इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हमेशा परसेंटेज के बारे में पूछेंगे, तो परसेंटेज निकालना बड़ा ही आसान होता है। अगर आपको आता है एक चीज करना, किसी चीज का 25% क्या हुआ, तो क्या करोगे बताओ, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो x की, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 25% ऑफ x। तो आप एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी रहेगी और जो फाइनल एनर्जी रहेगी, तो फाइनल एनर्जी जैसे मान लो कि 100 नंबर का एग्जाम है, तुमने ले आए 80, तो तुम परसेंटेज कैसे निकालते थे, 80 अपॉन मार्क स्कोर्ड अपॉन इनिशियल इंटू टोटल अपॉन 100, यही करते आए हो ना। तो मेरे भाई एनर्जी में भी कंपैरिजन करना कितना आसान है, तुम्हें पहले एनर्जी पता रहेगी, बाद में एनर्जी कितनी बची, तो क्या करोगे, बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज एनर्जी निकल जाए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज ऑन फिगर सर्किट में दिया गया है, जिसमें टर्मिनल A और B दिख रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग, यहाँ क्या होगा डिस्चार्जिंग, है ना। तो ये कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कह रहे हैं भैया के क्या है, की है, फिर कह रहे हैं कि कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी, हम ई बैटरी की मदद से इसको V वोल्ट तक चार्ज करेंगे। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, टर्मिनल B एंड C कनेक्टेड, ड्यू टू दिस व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ, तो हमें निकालना है कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, तो हमें निकालना है UI माइनस EF है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आया, ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे पता है आधे लोग कह रहे होंगे जल्दी खत्म करो, तो अरे बहुत पढ़ लिया हम लोग ने। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं, और कल जब आएंगे तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, जो असली टेस्ट है वो यहाँ पर है, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू।